शाहरुख के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा के मारेगा उसको 11 लाख मेरी तरफ से इनाम है। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। सरकार का बुरा रवैया समझ आता है, मीडिया का बुरा रवैया समझ आता है। बाबाओं को क्या हो गया? बाबा लोग क्यों परेशान हैं? संत जो अपने आप को सो कॉल्ड सनातनी सन्यासी कहते हैं, वो क्यों परेशान हैं? उनकी भावनाएं क्यों आहत हो जाती हैं? एक ऐसा ही बयान सामने आ रहा है बाबा का, जो कहने के लिए अपने आप को महंत कहते हैं, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं, जिनका हिंदुत्व बात बात पे खतरे में आ जाता है। जब उनकी बात आप सुनेंगे तो समझ आएगा कि बाबाओं को संविधान पे भरोसा नहीं है, बाबाओं को इस देश की न्याय प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है, इस देश की कोर्ट कचहरी पे भरोसा नहीं है, इस देश की जस्टिस पे भरोसा नहीं है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। शाहरुख के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा के मारेगा उसको 11 लाख मेरी तरफ से इनाम है। तो देखा आपने वीडियो, झारखंड में जिस तरीके से अंकिता की हत्या की गई वो बेहद ज्यादा शर्मनाक है। किस देश में प्यार करने वालों की इतनी बुरी दशा होती है? इस देश में सुख चैन अमन से कोई रह नहीं सकता। ये बाबा का कहना है कि मुस्लिम व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया अंकिता की मृत्यु को लेकर, उसका सर लाने पर 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इनकी भावनाएं आहत हो गई क्योंकि आरोपी मुसलमान है। इनकी भावनाएं हाथरस कांड पे क्यों आहत नहीं हुई? इनकी भावना जालौर हत्याकांड पे क्यों आहत नहीं हुई? इनकी भावना राजस्थान के पाली जिले में जितेंद्र मेघवाल को मार दिया मूंछ रखने पर तब आहत क्यों नहीं हुई? ऐसे बेतुके बयान और ऐसी गंदगी मानसिकता वाले बाबा हमारे देश में जहर फैला रहे हैं और कहने के लिए अपने आप को महंत कह रहे हैं, कहने के लिए अपने आप को धर्म के रक्षक बोल रहे हैं, कहने के लिए अपने आप को हिंदू राष्ट्र के सर्वोच्च स्तर के अपने आप को बाबा सन्यासी कहते हैं। सोचिए, इनकी मानसिकता से घिन आती है कि किस तरीके से अपराध को ये बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया हिंदू मुसलमान करता था, सरकार वोट में इनके लिए हिंदू मुसलमान करती थी, लगातार सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देती थी। लेकिन बाबाओं को क्या हो गया? ये मानसिक रूप से क्यों बीमार हो गए हैं? समाज में हिंदू मुसलमानी क्यों चाहते हैं? क्योंकि इनका अपना एक निजी हित है। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं, जिस तरीके से अंधविश्वास को ये बढ़ावा देते हैं, जिस तरीके से ये पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं, इनकी पोल पट्टी ना खुल जाए, इनकी जो चलती फिरती दुकान है धर्म के नाम पे वो बंद ना हो जाए, इसलिए लगातार जनता को भटकाने की कोशिश करता है, लगातार जनता को ये हिंदू मुसलमान में उलझाने की कोशिश करता है, लगातार ये जनता को पत्थरबाजी से लेके मंदिर के स्तर तक ले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? आपका बच्चा डंडा झंडा उठाने के लिए मजबूर हो जाता है, आपके बच्चे को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया जाता है। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शारीरिक गुलामी से भी ज्यादा खतरनाक होती है मानसिक गुलामी। पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, मानसिक गुलामी में जो जकड़ा हुआ व्यक्ति है वो बाहर नहीं आ पाता। इसलिए आपको तय करना है कि ऐसे बाबाओं की भावनाओं में आकर अपने बच्चे के हाथ में कलम देना चाहते हैं, अपने बच्चे के हाथ में किताब देना चाहते हैं, अपने बच्चे के हाथ में रोजगार देना चाहते हैं, या अपने बच्चे के हाथ में भगवा झंडा और डंडा देना चाहते हैं, ताकि उनका भविष्य सिर्फ एक भ्रष्ट नेताओं में आए। आपका बच्चा तो नेता भी नहीं बन सकता, एक बेरोजगार दर दर भटकने वाला एक सिर्फ नागरिक रह जाएगा। और वो नागरिकता की भी पहचान हमारी सरकार छीन रही है। दूसरा वीडियो आया है, जब उस वीडियो में आप देखेंगे तो जो अपने आप को सर्वोच्च वर्ण की मानने वाले लोग जो हैं, ब्राह्मण सनातनी कहते हैं सो कॉल्ड अपने आप को, उसकी किस कदर पिटाई हो रही है। जब आप इसको देखेंगे तो महसूस कर पाएंगे उस महिला की शक्ति को, महसूस कर पाएंगे उन लोगों की अंधभक्ति को जो शायद किसी के विश्वास को मजाक बनाकर सिर्फ धर्म को धंधे में तब्दील कर रहे हैं। एक महिला पुजारी को किस तरीके से पीटने पे मजबूर हो गई, आखिर उसकी क्या गलती रही? आखिर क्यों पीट रहे हैं हमारे देश के पुजारी? संस्कारी ब्राह्मण को उसके संस्कारों का इनाम दिया जा रहा है। एक पुजारी किस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है महिला के लिए। उसे कह रहा है कि तुम नीची जात की महिला हो, तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। महिला को गुस्सा आया
और जड़ दिए 3-4 चप्पलें, क्योंकि ऐसे लोगों को ऐसी ही भाषा समझ आती है। इन लोगों की भावनाएं तब आहत हो जाती है कि शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति मूंछ रख ले। इनकी भावनाएं तब आहत हो जाती है शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति पानी पी ले। इनकी भावनाएं तब आहत हो जाती है मुस्लिम व्यक्ति किसी से प्यार कर ले। इनकी भावनाएं तब आहत हो जाती हैं ओबीसी समाज का व्यक्ति अपने लिए रोजगार की बात कर दे। झंडा डंडा को त्याग कर वो अपने लिए जो रोजगार मांगता है तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। सोचिए, एक बाबा का बेतुका बयान आता है, ना इनकी गिरफ्तारी होगी ना इसकी अरेस्टिंग होगी। नुपुर शर्मा याद है? नुपुर शर्मा वही महिला जिसने देश में आग लगा दी, जिसमें तमाम लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया। आज वो महिला ऐश और आराम से अपने बंगले में सो रही होगी, क्योंकि उसे वो दर्द महसूस नहीं हो रहा, उसे वो सत्ता का मजा मिल रहा है जो वो लेना चाहती थी। तमाम तरीके के ऐश और आराम में वो रह रही होंगी, लेकिन उसका एक बेतुका बयान इस देश में क्या करके गया उसको शायद ये अंदाजा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने ना उसकी गिरफ्तारी पे कोई संज्ञान लिया, ना उसकी अरेस्टिंग को लेके कोई बात कही, ना उसके लिए एक ट्वीट तक आया। ये दूसरों की भावना आहत करे तो इनकी भावना नहीं बातें होती हैं। सामने वाला कोई व्यक्ति अपने हक अधिकारों की बात करे तो सो कॉल्ड सनातनी लोगों की भावना आहत हो जाती है, जो अपने आप को हिंदुत्व के ठेकेदार मानते हैं। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। गणेश महाउत्सव है, गणेश की तमाम तरीके की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें आरएसएस के रूप में भी बनाया गया है, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के रूप में भी गणेश को दर्शाया गया है, जिसमें मोदी के रूप में भी गणेश को दर्शाया गया है। साइड में गणेश जी खड़े हैं, बीच में मोदी जी बैठे हैं। अब किसी की भावना आहत नहीं हो रही है, गणेश जी का अपमान हो रहा है। कहाँ गए वो हिंदू जो कहते थे हमारा धर्म खतरे में, हम खतरे में, हमारा बच्चा खतरे में, हम महफूज नहीं है इस देश में। अब कहाँ गई उनकी भावनाएं? या तुम्हारी भावनाएं तब मर जाती हैं कि आरोपी कोई हिंदू होता है। भावनाएं तभी जिंदा होती हैं आरोपी बहुजन समाज का, ST/SC माइनॉरिटी समाज का होता है। कोई मुस्लिम व्यक्ति होता है तो भावनाएं जिंदा हो जाती हैं, कोई दलित व्यक्ति होता है तो भावनाएं जिंदा हो जाती हैं। और जब ऐसे सिचुएशन में आपकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं, आपकी भावनाएं जिंदा नहीं होती हैं, आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचता, इसलिए आपको भटकाने की कोशिश की जा रही है। छोटी छोटी बातों पर भावना आहत करने वाले गणेश जी का किस तरीके से अपमान कर रहे हैं। सोचिए, मोदी भी गणेश जी से बढ़कर हो गए। सरकार आती जाती रहेंगी, लेकिन आपके धर्म के साथ खिलवाड़ कर रही है ये सरकार, मजाक बना रही है। राम को लेकर राजनीति की, वो सत्ता में आ गई। गणेश को लेकर राजनीति कर रही, वो सत्ता में जाना चाहती है। अब आपको तय करना है कि आप ऐसे बाबाओं से दूर रहना चाहते हैं, सरकार के द्वारा फैलाए गए धर्म के जाल से बचना चाहते हैं, कि आप क्या चाहते हैं। इस पिक्चर में किस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। इट्स देयर नो लिमिट टू दिस नॉनसेंस, दिस इज डेफिनेटली हर्टिंग माई रिलीजन सेंटिमेंट्स। सोचिए, इस पर लोगों की भावनाएं आहत होनी चाहिए, महंगाई पे लोगों की भावनाएं आहत होनी चाहिए, बेरोजगारी पे लोगों की भावनाएं आहत होनी चाहिए, इस देश में भ्रष्टाचार पे भावनाएं आहत होनी चाहिए। हम 1 पैसे का घोटाला नहीं कर सकते। एक आम व्यक्ति 50 पैसे बैंक का नहीं रख सकता। 2-2 हजार करोड़ का घोटाला कर लोग इस देश से बाहर चले जा रहे हैं। उस पर भावना लोगों की आहत होनी चाहिए। और इस वीडियो से भी अगर आपकी भावना आहत हो रही है तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कीजिए और गहराई से सोचिए कि वाकई में आपकी भावना इतनी कमजोर है कि सही को सही नहीं और गलत को गलत नहीं कह सकती। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।